बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन विटामिन के है। अच्छा, पिछले आपने फैट सोल्युबल विटामिन्स पढ़े थे। फैट सोल्युबल विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के इज़ आल्सो अ फैट सोल्युबल विटामिन। इस तरह से टोटल 4 विटामिन्स हैं जो कि फैट सोल्युबल हैं, ए से लेके ए, डी, ई एंड के। तो विटामिन के जो है उसे हम कहते हैं कोगुलेशन विटामिन। कोगुलेट का मतलब क्या होता है? खून का जम जाना। इसी वजह से विटामिन के को हम कोगुलेशन विटामिन भी कहते हैं और ये नाम इसको इसलिए दिया गया है कि ये प्रिवेंट करता है हैमरेज। खून को ब्लीड होने से, हैमरेज से रोकता है। किसी भी बीमारी को किसी भी बीमारी में अगर खून जो है वो ज़्यादा बहना शुरू होता है, हैमरेज की तरफ जाता है, तो खून का नॉन स्टॉप जो है वो बहना उसे रोकता है, उसे प्रिवेंट करता है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं कोगुलेशन विटामिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया एंड प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। विटामिन के की डेफिशिएंसी से हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया एंड प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो जाता है। सिनोनिम क्या है? चूँकि ये आपके हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसे हम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। सिनोनिम क्या है? ऐसा नाम जो उसको इसके फंक्शन की वजह से दिया जाता है, तो इसे मिलता जुलता जो नाम है वो क्या है? एंटी हेमरेजिक विटामिन, क्योंकि इसको प्रिवेंट करता है। और इसके साथ साथ हम अगर इसको कहें कोगुलेशन विटामिन तो ये भी दुरुस्त है। केमिस्ट्री क्या है? विटामिन के जो है फैट सोल्युबल विटामिन है। ये हीट स्टेबल भी है, लेकिन ये सेंसिटिव टू लाइट है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विटामिन के फैट सोल्युबल भी है, हीट स्टेबल भी है, लेकिन ये सेंसिटिव है लाइट से और ऑक्सीडेशन, वो तमाम एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं, तो उनसे इसको दूर रखा जाए, उनसे ये फ़ोन से रिएक्ट कर जाएगा। केमिकली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन के, K1, K2 एंड द K3। जो विटामिन K1 एंड K2 है ये प्योरली नेचुरल फॉर्म्स हैं विटामिन के की। विटामिन K1 और K2 प्योरली नेचुरल फॉर्म्स हैं, जबकि विटामिन K3 इज़ द सिंथेटिक विटामिन। अगर K1 की बात करें तो वो प्लांट ओरिजिन से हासिल होता है, जिसे हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, आइसोलेटेड फ्रॉम द अल्फा प्लांट। क्या है विटामिन K1 का केमिकल नेम? फाइलोक्विनोन। और ये किससे हासिल होता है? अल्फा प्लांट से। विटामिन K2 जो है वो बैक्टीरियल ओरिजिन से हासिल होता है, मैनाक्विनोन एंड फुरानाक्विनोन। विटामिन K3 इज़ द सिंथेटिक प्रोडक्ट मैनाडायोन। उसे क्या कहते हैं? मैनाडायोन। ये कन्वर्ट होता है इन द बॉडी टू वन ऑफ द मैनाक्विनोन और द फाइलोक्विनोन। ये बॉडी में जाके अगर सिंथेटिक विटामिन लेते हैं मैनाडायोन, तो वो आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन के दैट इज़ एब्जॉर्बेबल एंड दैट इज़ कॉल्ड मैनाक्विनोन्स और द फाइलोक्विनोन्स। सोर्सेस क्या हैं? प्लांट सोर्सेस हैं। प्लांट सोर्सेज में आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज अल्फाल्फा, स्पिनिच, पालक, कॉलीफ्लावर, कैबिज, फूल गोभी, बंद गोभी, टोमेटो एंड सोयाबीन्स। एनिमल सोर्स में फिश है, मीट है, मिल्क है, एग, यॉक एंड द लीवर। एंडोजेनस सिंथेसिस K2 बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया E.g. ई कोलाई। जो K2 है वो किसमें वो कहाँ से हासिल होता है? बैक्टीरियल ओरिजिन से। आपने इसके सिंथेसिस में पढ़ा कि ये जो है K2 बैक्टीरियल ओरिजिन से हासिल होता है। तो विटामिन K2 जो है वो आपकी जो आंतों में
बैक्टीरिया मौजूद हैं उसकी मदद से हासिल होता है। एंड वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया, और जो कि ई कोलाई। तो ये एंडोजन जो सिंथेसिस है वो ई कोलाई से हो रही होती है इन दी इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड विटामिन K2। अब फंक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में क्योंकि ये कोआगुलेशन विटामिन्स हैं तो आपके जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 2, 6, 9 और 10। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7, 9 एंड द 10। तो विटामिन K जो है आपके जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं दैट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। तो विटामिन वो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 2, 7, 9 एंड 10, उनकी फॉर्मेशन में या उनकी सिंथेसिस में विटामिन K हेल्प करता है। विटामिन K उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ये फैक्टर्स कहाँ पे मौजूद बन रहे होते हैं? आपके लीवर में बन रहे होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ द विटामिन K। विटामिन K जो है वो इनके स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होता, लेकिन जो पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस हो रही होती हैं इन फैक्टर्स को तैयार होने के लिए, तो ये उसमें अहम रोल अदा कर रहा होता है। इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में विटामिन K इज़ हेल्पफुल, इनकी सिंथेसिस में इसका रोल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विटामिन K जो है वो इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और चूँकि इसका स्ट्रक्चर जो सिमिलर है टू द कोएंजाइम Q, इसकी वजह से विटामिन K जो है इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन द प्लांट किंगडम। विटामिन K1 इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्योंकि सिमिलर कोएंजाइम Q, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी अपना रोल अदा करता है। थर्ड, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। विटामिन K इज़ रिगार्डिंग एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ऑफ द सेल। चूँकि प्लांट में भी विटामिन K जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। प्रोथ्रोम्बिन का मतलब क्या है कि क्लॉट फॉर्मेशन, नीमिया उसका कम हो जाना, हाइपो उसकी मिकदार का कम होना। ठीक है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया डेफिशिएंसी। विटामिन K चूँकि ब्लड को जमने में हेल्प करता है, तो इस तरह से जो इसका डिसऑर्डर क्या होगा वो उसका ऑपोजिट होगा कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, वो तमाम बीमारियां जिसमें ये बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, अगर उसकी वो नहीं होगा तो उससे डेफिशिएंसी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं ये उसे लीड करेगा, उसकी तरफ वो बीमारी बढ़ जाएगी। तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया जो है ये ब्लीडिंग टेंडेंसी है ऑफ द अनकंट्रोलेबल हेमरेज अकर। ये हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया जिसमें अनकंट्रोल हेमरेज होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो जाएगा। प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज प्रोलॉन्ग अप टू 30 सेकेंड, नॉर्मल PT 12 to 15 सेकेंड। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा टू द 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बढ़ जाएगा, जबकि जो नॉर्मल लिमिट है वो क्या है, 12 से 15 सेकेंड्स। एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन K अगर नहीं होगा, जो आपके फैक्टर्स हैं उनकी सिंथेसिस में अहम रोल है, तो आपके जो फैक्टर्स हैं 2, 7, 9, 10 उसकी भी एबनॉर्मल सिंथेसिस होगी। हेमरेजिक स्टेटर, अगर अनकंट्रोल हेमरेज होगा तो वो इस चीज़ की इलामत है कि विटामिन K की डेफिशिएंसी है। तो हेमरेजिक स्टेटस, अगर हेमरेजिक ऐसी कोई बीमारी जिसमें हेमरेज हो रहा होगा तो वो भी ये शो करता है कि विटामिन K डेफिशिएंट है। न्यूबॉर्न चाइल्ड मे ब्लीड फ्रॉम द एड्रिनल ब्रेन, GIT एंड द अम्बिलाइकस। न्यूबॉर्न चाइल्ड है
वो ब्लीड कर सकता है फ्रॉम द ब्रेन, GIT, अम्बिलाइकल एंड एड्रेनल ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन K। इसकी वजह क्या होती है? इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर द बर्थ जो है उनकी जो आंतें हैं स्टेरॉयल हैं, एंडोजीनस सिंथेसिस नहीं हो रही होती, एंडोजीनस सिंथेसिस नहीं हो रही होती। इसकी वजह से ई कोलाई एब्सेंट होता है, स्टेरॉयल इंटेस्टाइन्स होती हैं, तो उस वजह से न्यूबॉर्न जो है ब्लीड कर सकता है। तो विटामिन K जो है आफ्टर बर्थ फौरी तौर पे दिया जाता है। क्लॉटिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड। Clotting time is prolonged in adults. Hemorrhage may also occur most commonly after the operation in the biliary tract. Causes of hemorrhage in the newborn. ये जो causes of hemorrhage, क्या वजह है कि न्यूबॉर्न्स में जो है ना hemorrhage के चांसेस बढ़ जाते हैं? नंबर 1, inadequate intake of the vitamin. क्या सोर्स है विटामिन K के? प्लांट सोर्स में स्पिनिच, कैबिज, कॉलीफ्लावर, ये इसके सोर्सेज हैं। अगर ये इंटेक जो है ना इनका कम होगा तो इनके इंटेक कम होने की वजह से चांसेस वो विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो न्यू बॉर्न जो है उसमें हेमरेज की एक वजह ये भी होती है कि इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ द विटामिन K बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या फिर कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया इन द GIT ट्रैक। कॉन्जेनाइटल या पैदाइशी ही जो है ना वो एब्सेंस हो जाए GIT में बैक्टीरिया की। डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द प्लेसेंटा फॉर द विटामिन K ड्यूरिंग द गेस्टेशन, या फिर ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, बच्चे की पैदाइश से पहले जो प्लेसेंटा होता है उससे ट्रांसफ़र हो रही होती है खुराक बच्चे को, तो उसमें ही जो है ना वो जो प्लेसेंटा है वो ये परमेबिलिटी नहीं रखता कि विटामिन K ट्रांसफ़र हो, तो इसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन K की इन द न्यूबॉर्न। अब आ जाए एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन K, वो तमाम ड्रग जो कि विटामिन K के एंटी एक्शन रखती हैं, ऑपोजिट एक्शन रखती हैं, तो उसे हम कहते हैं विटामिन K हेपरिन है, वारफरिन है। ये क्या करती हैं? विटामिन K ब्लड कोआगुलेशन विटामिन है, और ये क्या करती हैं? ब्लड को कोआगुलेशन से रोकती हैं, ब्लड को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये क्या हो गया? एंटागोनिस्ट हो गया विटामिन K के। हेपरिन, वारफरिन एंड डाइक्यूमरोल, ये विटामिन ये जो ब्लड को पतला करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो कोआगुलेट के लिए वो कोआगुलेट करता है, तो ये उसके एंटागोनिस्ट हो गया। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, एंटी एक्शन उसके। टॉक्सिसिटी विटामिन K, अगर विटामिन K ज़्यादा हो जाएगा उसका इंटेक, तो हीमोलाइटिक एनीमिया इन द रैट्स, कर्निकटीरस इन इन्फेंट्स। कर्निकटीरस क्या है? टाइप ऑफ द ब्रेन डैमेज दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ द बिलिरुबिन इन अ बेबीज ब्लड, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड द मेंटल रिटार्डेशन। ये इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं विटामिन K के। अगर इसको ज़्यादा ले लिए टॉक्सिसिटी विटामिन K की अगर ज़्यादा हो जाए मिकदार उस, तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।